जाता है असुर संहारिणी। महाकाली का रूप धारण करती है तो सब पहचान जाते हैं कि ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। वक्र चंद्रमा दृश्य न राहु। चंद्रमा जब संपूर्ण नहीं होता है, अधूरा होता है, तो राहु उसको ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही ब्रह्मा जब तक सहनशीलता का पाठ बजाया तो सहनशीलता के पाठ वाले ब्रह्मा को विधर्मियों ने आकर के घेर लिया। जो हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे 83 जन्म, अंतिम जन्म में वही हिंदू कन्वर्ट हुए, ब्रह्मा के आसपास आकर के सिमट गए सिंध हैदराबाद में और कच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले थे, कोई बौद्धी, कोई क्रिश्चियन, कोई सब कन्वर्टेड ब्राह्मणों ने अम्मा को क्या कर लिया? चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि सहन शक्ति वाली थी। जो सहन करता है उसको तो सब दबा लेते हैं, और जो सामना करने वाला होता है उससे दूर भागते हैं। तो जो प्रजापिता आदि में था उसको सब ने छोड़ दिया। उसके लिए मुरली में आया है, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का रही। उसको तो ये नशा था सन 36 से ही, क्या कि मुझे अल्लाह का स्वरूप असली मिल गया। और ब्रह्मा बाबा को सन 47 से क्या नशा चढ़ा? पहले तो अकेले भागे थे सिंध हैदराबाद से कराची में। जो सागर के किनारे उनका बंगला था, उस बंगले में भाग गए क्योंकि झगड़ा हो गया था ओम मंडली में। भयंकर झगड़ा हुआ। और इस यज्ञ में झगड़ा किस बात पर होता है? पवित्रता की बात पर झगड़ा होता है। क्राइस्ट को भी फांसी पर किस बात पर चढ़ाया गया? पवित्रता की बात पर फांसी पर चढ़ाया गया। लोगों ने समझा नहीं कि पवित्रता असली क्या चीज होती है। बाप ने तो बता ही दिया, अभी बताया, अभी समझ में आया कि ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया है। क्या धोबी घाट में क्या होता है? कपड़े धोए जाते। यहाँ कौन से कपड़ों की बात है? ये तो चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों की बात है। चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र भी धोए जाते हैं और साथ साथ आत्मा को भी सटके लगते हैं। आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। अगर शरीर पवित्र न बने पुरानी दुनिया में, तो नई दुनिया के नए बच्चों का फाउंडेशन कैसे लगेगा? लग सकता है? ऐसे तो नहीं जैसे चित्रों में बेसिक नॉलेज में दिखा दिया कि परम धाम से सितारे आए और नीचे आकर के प्रिंस प्रिंसेस बन गए। ये नहीं बात हो सकती। असली बात क्या है? जो बाप ने मुरली में बोली है कि मैं तुम बच्चों का खिवैया हूं। तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है। आत्मा को भी पार ले जाएगा और शरीर को भी पार ले जाएगा। निरोगी कंचन काया बना कर देता हूं। मैं पक्का पक्का धोबी हूं। वो धोबी कैसा? जो कपड़ा फाड़ के रख दे और कहीं अगले जन्म में ले ले। मैं तो अविनाशी सर्जन हूं। वो सर्जन तो थोड़े समय के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और कुछ अंगों की करते हैं, और मैं तो सारे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करता हूं। और एक जन्म के लिए नहीं,
कितने जन्मों की गारंटी देता हूँ? 21 जन्मों की गारंटी पक्की पक्की देता हूँ। अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो गारंटी है कि 21 जन्म के लिए तुमको निरोगी कंचन काया जरूर मिलेगी। तो सन 76 में एक आत्मा की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है कि हम ब्रह्मा अकेले के बच्चे नहीं हैं। किसके बच्चे? प्रजापिता ब्रह्मा माँ बाप दोनों के बच्चे। वो व्यक्तित्व वही आत्मा होती है जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाली होती है। दोबारा जन्म लेकर आती है तो सन 76 में अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा की सोल ने इस बात को पहचान लिया और अव्यक्त वाणी में बोला, सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष।